नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली अतरौली इलाके में प्रेम लक्ष्मी कन्या डिग्री कॉलेज के मैनेजर ऑफ बॉयज हॉस्टल के वार्डन की हैरान कर देने वाली खौफनाक करतूत सामने आई, जहां हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों द्वारा कॉलेज के मैनेजर पर लड़कियों को कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर जबरन बंधक बनाए जाने के साथ ही मैनेजर पर महिला शौचालय में बार बार घुसने का आरोप लगाया है। थाने पर न्याय नहीं मिलता देख एसएसपी के दरबार में न्याय की गुहार आस लेकर पहुंची बंधक बनाई गई छात्राओं ने कॉलेज के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है, जबकि छात्राओं को कॉलेज गेट पर ताला जड़कर बंधक बन जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्राओं ने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम कविता है मैम। कहाँ से आई हो? मैं रामघाट से रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मामला क्या है यहाँ? मामला ये है मैम, 3 महीने की ट्रेनिंग थी। हम DDU GKY मैडम, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे मैम के साथ छोड़ के गए थे हमें। और जो नए मैनेजर आए वो अपना रिकॉर्ड मतलब अपनी वो चला रहे हैं, जैसे नए पुराने स्टाफ हमारा सब निकाल दिया। हम अपने पुराने स्टाफ के साथ रहना चाहते हैं और हमारी जो 1 महीना हुआ है, अभी 2 महीने बाकी हैं ट्रेनिंग में, उन्हें हम स्टडी चलाना चाहते हैं तो जैसे पहले चल रहा था उसी तो तुम लोगों क्या बंधक बनाया था? क्या किया? हाँ मैम, उन्होंने हमें लॉक में बंद किया था और जाने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि अपना सामान यहीं ले आओ। बॉयज हॉस्टल के बॉयज हॉस्टल में रहने के लिए बोल रहे थे हमें। तुमको बॉयज के संग रहने के लिए बोला गया? हाँ मैम। फिर क्या बात रही? हमने मैम बोला था 1-2 दिन का टाइम दे दो, हम सोच कर बताएंगे। फिर भी उन्होंने लॉक में बंद कर दिया और 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया हमें। ये बताइए, अभी तक कहाँ पे रह रही थी? उससे पहले तो हम हॉस्टल में रह रहे थे, दूसरे वाले गर्ल्स हॉस्टल है, उससे 2 किलोमीटर है सेंटर से, और अपनी मैम के साथ रहते हैं। हमारी मैम भी रहती है हमारे साथ। लेकिन अभी दबाव कौन बना रहा है तुम्हारे ऊपर? वो मैनेजर हैं नए वाले, और जो वो है DK सर। मैनेजर का क्या नाम है? गौरव सर। तो गौरव जी क्या कहते हैं? गौरव और DK सर दोनों मिलकर कर रहे हैं ये सब। वो क्या कहते हैं? वो दोनों कहते हैं कि वो हॉस्टल में रहो और यहीं रहो सकते हैं, उसमें सेंटर में। नहीं तो अब क्यों कह रहे हैं रहने के लिए? अब तो हमें निकल आए। जब तुमको बंधक बनाया गया था फिर कैसे तुम लोग वहाँ से निकले? हमने अपने स्टाफ की और पुलिस की मदद ली। पुलिस ने मौके पे आके क्या किया? उन्होंने ताला तोड़वाया जब बाहर निकाला था हमें। ठीक है। मैं यहाँ पर अतरौली में जॉब करती हूँ और दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना, यहाँ पे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है 3 मंथ्स का। तो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग के तौर पर जॉब करते हैं। वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स को कंबाइंड रखा जाता है, लेकिन बॉयज़ का हॉस्टल अलग है और गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। जो मेल स्टाफ है उनको तो वहाँ पे रखा और फीमेल स्टाफ है उसको रातों रात फायर कर दिया बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ रीज़न बताए हुए। और वहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको बुला लिया सेंटर पर और उनसे बोला कि अब आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, बॉयज़ के साथ में ही रहना पड़ेगा, जो भी वॉशरूम वगैरह सब कुछ है उनको उनके साथ ही शेयर करना पड़ेगा। जब गर्ल्स ने डिनाई किया तो उनको वहाँ पे लॉक में बंद कर दिया। इससे पहले कैसे रह रही थी? तो हम लोग अलग रहते थे, गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग लड़कियों के साथ अलग रहते थे, सेपरेट हमारा हॉस्टल है और बॉयज़ का हॉस्टल अलग है। आप थाने पे भी शिकायत लेके गई थी? हाँ, हम लोग थाने पर भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनी हमारी, इसीलिए हमें यहाँ सर के पास आना पड़ा। कहाँ आए हो आप? हम अलीगढ़ SSP सर के पास आए। क्या कहा इन्होंने? अब उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। अब वो किस चीज़ का दबाव बना रहे हैं कॉलेज वाले? वो यही चाहते हैं कि जो हमारा जो स्टाफ है, फीमेल स्टाफ, इनको हटा दिया जाए और लड़कियों को वहीं रखा जाए, यही सब चाहते हैं। हम जॉब करते हैं क्लर्क सेंटर में, DDU GKY सेंटर है अतरौली में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ अतरौली में। तो हम वहाँ जॉब करते थे। रातों रात हमें जॉब से फायर कर दिया गया 1 ही दिन में, और ऊपर से हमारी सारी जो हमारे साथ में लड़कियाँ रहती हैं हॉस्टल में, उन लड़कियों को वहाँ सेंटर पे ले गए थे पहले, फिर उनको ताले में बंद कर दिया, निकलने नहीं दे रहे थे। किसने बंद कर दिया? हाँ, जो बिल्डिंग के ऑनर है, नए मैनेजर आए जो पहले मैनेजमेंट देखते थे, उनको रातों रात फायर कर दिया था। गौरव सिंह नाम है उसका, और बिल्डिंग के ऑनर हैं DK सिंह। तो उन्होंने ताला बंद कर दिया था, लड़कियों को निकलने नहीं दे रहे थे और उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी और सेंटर भी है और लड़कियों का हॉस्टल अलग है। तो लड़कियों को हॉस्टल से बुला लिया था और कह रहे थे कि लड़कों के साथ आप हॉस्टल में रहो, हम सारी चीज़ें व्यवस्था ठीक कर देंगे, लेकिन आपको लड़कों के साथ ही हॉस्टल में रहना है। और ना ही लड़कियाँ चाहती, ना ही लड़कियों के पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियाँ बॉयज़ हॉस्टल में रहें और बॉयज़ के साथ रहें। और DK जो गौरव मैनेजर है, उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। लड़कियों के वॉशरूम में चले गए थे, वो वहाँ पे जाके गेट खोल दिया था, लड़कियाँ अंदर थी वॉशरूम में। उन्होंने बहुत
डांटा उनको, सब कुछ कहा, लेकिन सॉरी बोल के कुछ नहीं, आ गए वहाँ से। बहुत सारी घटनाएं हुई कौन थी। सा महाविद्यालय है वो? प्रेम लक्ष्मी कन्या डिग्री कॉलेज है, यहाँ DDU GKY सेंटर चलता है। लेकिन जो DK सिंह है वो बिल्डिंग के ओनर है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको रेंट मिलता है कलेक्शन से, फिर भी वो बीच में अपनी टांग अड़ा रहे थे। सब बच्चों को ताला बंद कर दिया। बदतमीजी किसने की थी? DK सिंह और गौरव सर ने। और बंद किसने किया था तुम्हें? DK सर ने किया था बंद। तो वहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल है? वहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल बना रहे थे लड़कों के साथ, लेकिन गर्ल्स का हॉस्टल अभी सेफ है, अलग था, लेकिन कह रहे थे कि लड़कों के साथ ही रहो। और आज ही हम हॉस्टल से सामान निकलवा के तुम्हारा वही मंगा रहे थे। कह रहे थे कि तुम जाओ, बस एक लड़की को लेके जाओ, सामान लिपा के लाओ। सामान के लिए फोर्स कर रहे थे कि बॉयज के साथ रहना है। जब आपको ताले में बंद कर दिया तो आपको कैसे फिर वहाँ से निकले? वहाँ से हम निकले थे, बहुत सारा हमारा स्टाफ जो फायर कर दिया था, हमने वो स्टाफ, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई थी, तब ताला खुला था। पुलिस आने के बाद ताला खुला है वहाँ का, तब ताला खुला है। फिर भी बहाने लगा रहे थे, पुलिस वहाँ खड़ी रही, लेकिन हमने वहाँ पर भी कोतवाली में FIR की थी, लेकिन वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी कल, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। थाने पे भी तो क्या कहा गया था आपसे? थाने से कहा गया कि अरे रुक जाओ, लड़कियों को डरा दिया, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, ये वैसा कर देंगे, तुम्हें बहका रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद बहका दिया और कह दिया कि कल 10 बजे। आज कहाँ पर आए हो? आज हम अलीगढ़ में आए हैं। किससे मिली हो आप? SSP से। SSP साहब ने क्या कहा है? कार्रवाई हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर हरियाणा प्रदेश के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व विधायक, ने अपने कार्यालय अयोध्या कुटी मैरिज रोड पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर और महिला अपराधों को लेकर जो बयान देते हैं वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। गत माह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अधिकारी की पुत्री के साथ कार में गैंगरेप हुआ। कानपुर में स्कूल बस के चालक ने कक्षा 6 की मासूम छात्रा के साथ बलात्कार किया। बनारस में BHU की बीटेक छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपी युवक, जो कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, को घटना के लगभग 60 दिन बाद भी गिरफ्तार किया गया। और इस तरह के काफी अन्य अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं जो कि जनता के समक्ष नहीं आ पाते। इसके साथ साथ विवेक बंसल ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर कल 10 जनवरी को प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ एक राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी देंगे। देखिए, आज मीटिंग में अब तक कांग्रेस कार्यालय का मीटिंग का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आज की मीटिंग में हमारे जनपद के दोनों प्रभारी, एक महासचिव प्रभारी हैं, एक सचिव प्रभारी हैं, दोनों का प्रथम बार आगमन हुआ है। आप देख रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे वर्तमान एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला, पूर्व मंत्री जी हमारे स्वराज जीवन जी, तमाम वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और इस पर जो आज की मीटिंग में आप देख रहे हैं जो उसमें 14 जनवरी से माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू होने जा रही है उसके लिए मंथन भी हुआ है। और मैं कहूँगा कि तूफान बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। राहुल जी का काफिला फिर चलने लगा है देश में और एक नई जागृति और एक नई क्रांति। हमारा जो फोकस है, हमारी जो लड़ाई है उन ताकतों से है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अलीगढ़ में आप ही के चैनलों के माध्यम से हमने कई बार ये मांग उठाई है कि साता चीनी मिल को चालू किया जाए। किसानों का गन्ना नहीं हो पा रहा है, 5 जिले से गन्ना देते थे, वो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। किसानों को समय से DAP नहीं मिला, किसानों की बुवाई नहीं हुई, ईख नहीं हुई। ये सारे मुद्दे हैं और हमारे दोनों प्रभारियों ने आपको बता दिया है कि जिस तरह से BHU घटना हुई, 2 नवंबर को घटना हुई, 3 नवंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि इसमें BJP के लोग हैं, ये इन्होंने इलेक्शन में भेज दिए, वो अरेस्ट नहीं किया गया उनको। और बाद में जब दबाव बनाए विपक्ष का तब ये वो भी फॉर्मेलिटी की गई है। यहाँ एक महिला को दरोगा ने गोली से उड़ा दिया लापरवाही से, उसकी जमानत हो गई कल। ये क्या है? ये सब BJP के लोग, BJP के आदमी मुस्लिमों पे, दलितों पे अत्याचार किए हुए हैं। एक
मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरी कमेटी के जवां के, उनका बेटा 80,000 रुपये एक व्यक्ति पर चाहिए गांव के वे, वो जाति से दलित हैं। 80,000 रुपये जब मांगे गए उनसे तो लेपर्ड आई वहाँ, लेपर्ड ने 40,000 रुपये में फैसला कर दिया कि अब 40 मिलेंगे। 40 में भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी तैयार हो गए। जो 40,000 रुपये लेने की बात आई तो उनको, उनके बेटे को कमरे में बंद कर लिया गया, लाठी डंडों से मारा। गांव के किसी आदमी ने फ़ोन किया, एसओ गोधा मौके पर पहुंचती हैं, समय हो रहा है शाम का 4 बजे। उस लड़के को बिठा लेती हैं जिसको पीटा जा रहा था, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को, और उस आदमी को जिसने मार रहे थे, जो घर में बंद करके, उनसे सबसे कहा थाने आइए। 4 बजे दिन की घटना, लड़के को थाना अध्यक्ष बैठा के ले जा रही हैं जीप में, और रात को 9 बजे उस बच्चे के ऊपर 379 411 का मुकदमा लिखा गया है, चोरी और माल बरामदगी का, कि ये उस घर में से चोरी करके ला रहा था। और दिखाया गया कि वो घर का जो परिवार का जो मुखिया है वो ही उसको गिरफ्तार करके लाया है, जबकि स्वयं 4 बजे थाना अध्यक्ष बैठा ले गई हैं। कोई चोरी का मैटर नहीं था, लेन देन का मैटर था, और उसको जेल भेजा गया। कल वो बमुश्किल से 6 दिन बाद जेल से छूट के आया है। और हम जब कप्तान से मिले, कप्तान साहब से, SPRA साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा और एसओ के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके बच्चे को छोड़ा जाएगा। परंतु विडम्बना है कि वो बच्चा वो अभी तक न्याय नहीं मिला, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं सभी मांगों को लेकर जो मैंने आपको आज तक गिनाई है, कल जिला मुख्यालय पर हमारी कांग्रेस पार्टी का धरना होगा और हम फिर अपनी जोरदारी से अपनी मांगों को उठाएंगे। जय कांग्रेस। जो दोषी हैं वो कौन लोग हैं? जो लोग दोषी हैं वो गांव के लोग हैं, सवर्ण जाति के हैं। वो क्या किसी दिनेश कुमार नाम है, बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के, मैं क्लियर कहूँगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। बीजेपी के लोग ने शिव कुमार ऐसा कहती हैं कि हमसे शिव कुमार बीजेपी के नेताजी का फोन आया, इसलिए हमने आपके लड़के को झूठा फंसाया है। ये इनकी स्थिति है। हमारी मांग है कि एसओ गोधा को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उन दोषी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को घर में बंद करके मारा, हमारे दलित परिवार के बच्चे को घर में पिटाई की है, उस बच्चे के साथ न्याय किया जाए और एसओ को निलंबित किया जाए। जिन लोगों ने मारा पीटा है उन लोगों के खिलाफ FIR हो। और ये झूठा देखिए, चूँकि 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हमारे प्रभारी महासचिव कौशलेंद्र यादव जी के साथ ये बैठक है। हम संगठन को पूरी ताकत से मजबूत करना चाहते हैं। जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से न्याय पंचायत तक, हम बूथ तक कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसी के संबंध में ये बैठक महत्वपूर्ण रखी गई है। आप यहाँ पर आगमन हुआ है तो क्या मुद्दा? उत्पीड़न को लेकर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं झंझारू अजय राय जी पर फर्जी मुकदमा लिखा गया है। बनारस में रेप हुआ है, गोरखपुर में फर्जी इनकाउंटर हुआ है। इसको लेकर कल 10 जनवरी को सभी मुख्यालय पर हम पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोई हुई सरकार जगे और महिलाओं को न्याय मिल सके। ये हमारा आंदोलन की मुख्य मांग है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के गूलर रोड पर स्थित हाउसकीपिंग 3 मंजिला इमारत में आग लगने से इलाके में भगदड़ मच गई। आनन फानन में आसपास के लोग भी घरों को छोड़कर भागने लगे, जिसकी सूचना मौके पर इलाका पुलिस को दी गई तो क्षेत्राधिकारी और अग्निशमन की दर्जनों गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। आग के बीच फंसे हुए परिवार को निकालने के लिए घंटों भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 35 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों से लगी आग के बीच लाखों रुपए का नुकसान होने से व्यापारी भी सदमे में आ गया है। गनीमत रही परिवार पूरे तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आग की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। उनके द्वारा आग पर काबू पाते हुए इमारत में मौजूद परिवार के लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल हालत ठीक है।
कि ये क्या हुआ, कैसे आग लगी है? सर जी हम तो ऊपर अपने यानी कि फ्लोर पे बैठे हुए थे, थर्ड फ्लोर पे रहते थे और नीचे स्पार्किंग की आवाज़ हुई है। जब तक हमने देखने शुरू कराया तो तेज़ लपटें हो गई थी। हमने थोड़ा बहुत पानी भी डाला लेकिन बुझी नहीं आग बिल्कुल भी। किस चीज़ का काम होता था, क्या होता था? हमारे प्लास्टिक का काम है जी, क्लीनिंग प्रोडक्ट का, वाइपर, झाड़ू, पोछे, ऐसे आइटम। किस नाम से फर्म है आपकी? कमलेश सेल्स एजेंसी। तो ये घटना किस टाइम की होगी सर? 11 बजे के आसपास। टाइमिंग नहीं आई। लगभग कितना नुकसान होगा आपका? 11:30 का टाइम। लगभग कितना नुकसान होगा है? करीब होगा 30-35 लाख रुपए। 30। फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी, आपने कॉल की थी तो? नहीं, पहले हमने पुलिस स्टेशन करी, फिर पता नहीं किसी ने करी है, हम नहीं कर पाए। फायर ब्रिगेड नहीं है तो हम जाके बुला कर लाए थे। अभी आग पर काबू पा लिया गया? हाँ 90% करीब तो हो गया मेरे ख्याल से। कितनी देर लगी आग पर काबू पाने में? अब आप टाइम का आपका परिवार भी फंसा हुआ था इसमें? हाँ जी, हम लोग सारे फिर जब तेज लपटें हो गई बहुत ज़्यादा तो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे गए और हमें पीछे से इन्होंने फायर स्टेशन वालों ने ही उतारा है बड़ी सीढ़ी से। ठीक। छोटा भाई हूँ पंकज जैन। अच्छा, क्या काम होता था, किसमें आग लगी? ये हाउस कीपिंग के आइटम बेचते थे और मैन्युफैक्चरिंग भी थी इनकी अपनी, यानी बाहर से बनवा के माल, और आज ही माल आया था इनके। एक गाड़ी करीब 12-13 लाख रुपए करीब की आज आई थी गाड़ी। इससे पहले का भी माल है इनके पास और नमक का भी काम करते थे। लगभग कितना माल जला होगा आपका? इसका तो आइडिया मेरे को भी नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी दुकान पे बैठता हूँ जैन प्लास्टिक स्टोर लखीमपुरी में। तो आग लगी कैसे ये मेरे को बच्चे मेरे घर से 10:15 बजे करीब आए हैं। उसके बाद अभी ऐसे 11:30 पे फ़ोन आया बच्चों का कि चाचा आग लग गई हमारे मकान में। जिसके मकान में आग लगी क्या नाम है उनका? वो विपिन जैन है। हाँ 4 जने रहते हैं, वो सुरक्षित है चारों। उनकी बेटी को मैं भी घर छोड़ के आया हूँ अपने। अच्छा, किस नाम से फर्म थी ये? कमलेश सेल्स एजेंसी के नाम से फर्म थी। कितने साल हो गए? अभी 3 साल ही हुए हैं सर खुले हुए, लॉकडाउन के बाद ही खुली है। तो अनुमान है कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? इसका आइडिया नहीं है मेरे को क्योंकि ये तो बड़े भाई साहब ही बता पाएंगे। परिवार के लोग ऊपर रहते थे? परिवार के लोग ऊपर तीसरी मंजिल पर रहते थे, वो सुरक्षित है, पीछे गली में है इस समय। फायर ब्रिगेड टाइम से आम टाइम से ही आई है, लगभग थोड़ी 15-20 मिनट लेट ही आई है। भैया लेट नहीं आई है, हमने फोन कहा था 2 मिनट में आ गई है तुरंत ही। बहुत टाइम पे झूला रोड असलम भाई लगाओ यार, तुम कहाँ रहे? क्या हुआ है? ये थाना दिल्ली के क्षेत्र अंतर्गत पूजा रोड पर कमलेश गैस एजेंसी है। इनके पास प्लास्टिक के सामानों का स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन स्थित है और इसमें अज्ञात कारणों से आग लगी थी, जिस पर फायर टेंडर की मदद से काबू पा लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अन्य आवश्यक अधिकारी की जाएगी। सर कितना नुकसान होगा, कुछ लगभग जानकारी मिली है? नुकसान अभी से वार्ता नहीं हो पाई है, तो ज़रूरत है इससे बात करके नुकसान का भी आकलन कर लिया जाएगा और जो भी हर संभव जो मदद होगी। सर इसका परिवार में रहता था वो सभी लोग? सभी साथी कितने लोग? 4 लोग थे बाहर निकाली गई। सर कितने लोगों की टीमों के द्वारा आप उठाया गया? हमारे साथ देखो साथी मौजूद हैं और हमारी 5 फायर टेंडर यहाँ पर आई और तत्काल कार्रवाई से प्रक्रिया जो है आग पर काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पर जो एक दुकान है जिसके ऊपर लोग रहते थे, तत्काल फायर सर्विस को सूचना मिली कि आग लगी हुई है। मौके पर 2 गाड़ियाँ रवाना की गई और तत्काल ही फायर सर्विस आने पर पता चला कि 4 लोग जो है सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया गया और सकुशल निकाला गया। आग जो पूरी तरह से कंट्रोल है और अभी भी आग बुझाया जा रहा है। किस चीज़ का इसमें जो है क्लीनिंग जो है वगैरह जो है तमाम जो है क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है इस तरह के जो क्लीनिंग में काम किए जाते हैं और जो है उसमें जो है मटेरियल जो है विभिन्न तरह के मटेरियल से और प्लास्टिक से ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है। वाइपर है, झाड़ू है, इस तरह के मटेरियल है। तो ग्राउंड पर ग्राउंड पर जो है ज़्यादा सामान था, फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, सभी लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। लगभग नुकसान पता लग पा रहा हो? अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं किया गया है। आग लगने का कारण पता लग रहा है सर? किसके बारे में कमलेश करते हैं। सर फर्म दी तो कल इसमें दम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह के यूनिवर्सिटी के कुलपति से मुलाकात की और अपनी मांगों को पुनः एक बार रखा। उन्होंने कहा कि अगर कुलपति मांगों को अगले 2 दिन में मान जाते हैं तो ठीक है, वरना छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मंगलवार को 109 महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षा थी, जिसमें मात्र 5 महाविद्यालयों ने परीक्षा कराई। शेष 104 कॉलेजों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। आज कुलपति महोदय से हमने मुलाकात की है, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगें थी, जिसमें से 3 मुख्य थी। पहली जो हमारी मांग थी वो थी कि हमारा अनुमोदित कार्यरत शिक्षक जो आंतरिक परीक्षक लगे। दूसरी जो मांग थी वो हमारी थी कि हमारे जो एक्सटर्नल नंबर चढ़ रहे हैं वो हमारी लॉगिन आईडी से चढ़े। और तीसरी हमारी मांग थी कि जो परीक्षा का पारिश्रमिक होता है वो हमें दिया जाए, ताकि हम जो एग्जामिनर आते हैं उनको हम दे दें। जिसमें कुलपति महोदय ने हमें ना तो हाँ में जवाब दिया है ना में जवाब दिया है। उन्होंने हमसे समय मांगा है, और यदि वो 2 दिन में हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम सभी महाविद्यालय तालाबंदी की घोषणा करेंगे, जिसमें चारों जिलों के सारे महाविद्यालय 390 महाविद्यालय पूर्ण रूप से तालाबंदी रखेंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई। विजयगढ़ इलाके में मंडल अध्यक्ष कल्पेश बिरला की घोषणा पर भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। मंडल के पदाधिकारियों सहित बूथ अध्यक्षों ने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंडल के पदाधिकारियों को सहमति से अध्यक्ष चुना जाए। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा। अच्छा, क्या पद है आपके पास? मैं शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ। अच्छा, विजयगढ़ के? बिस्तौली। अच्छा, बिस्तौली। अच्छा, आज जो प्रधान जी की यहाँ मीटिंग की गई है वो किस उद्देश्य को लेकर की गई है? वो यानी जो है ऊपर के हमारे जिले वाले ने जी मंडल को अध्यक्ष जो है एक बिना सहमति के बिना पूछे का होगे जी वो मंडल अध्यक्ष बनाया था। कोई लड़का है वही 20-21 साल का। अच्छा बात चक्कर में भैया। अच्छा, उस जो 20-21 साल का जो लड़का मंडल अध्यक्ष बनाया है तो उसका क्या किया, मतलब क्या आज यहाँ मीटिंग में उसके बारे में क्या रखा गया? मतलब हम सब लोगों ने की है, संगठन की है जी, सोच रहे हैं कि हमारी सहमति से और सभी को इकट्ठा करके उनमें से किसी आदमी को बनाओ। अच्छा, सबकी सहमति बनाओ तो ऊपर से थोक दो। और मीटिंग में कितने लोग मौजूद होंगे? मीटिंग में कितने लोग मौजूद रहे? मीटिंग में होंगे कम से कम 200-250 आदमी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।